Assalamualaikum students, welcome to Star Brain Trainer. Today we are starting chapter 1 numbers and I will show you how to solve fractions, decimals and percentages step by step. Let's get started. We are solving exercise 1.1 and it's question 1. Question 1 is, here is a set of numbers -4, -1, 0, 1 upon 2, 0.75, 3, 4, 6, 11, 16, 19 and lastly 25. इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा सेट ऑफ नंबर्स में आता है। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी नंबर सेट्स हैं, तो इन्होंने हमें नंबर सेट्स की भी हेडिंग दी है। तो 1 बाय 1 मैं नंबर सेट का नेम बताऊंगी और बताऊंगी कि उस नंबर सेट में कौन सा नंबर आता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो होते हैं होल नंबर्स 1 to infinity, 1 to infinity। लाइक अब अगर हम इस सेट ऑफ नंबर्स में चेक करें कि इसमें नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, तो 1 तो हमारे पास नहीं है, ऑनवर्ड्स उसके देखेंगे 2 भी नहीं है, तो हमारे पास है 3, 4, 6, 11। तो हम यहाँ लिख देंगे नेचुरल नंबर्स इस सेट में से हमें आइडेंटिफाई करने हैं, तो वो है 3, 4, 6, 11। सेकेंडली हमारे पास है इवन नंबर। इवन नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो डिविजिबल होते हैं 2 से, डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर हमारे होते हैं डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो इस नंबर सेट में हम चेक करेंगे कि कौन से नंबर हैं जो इवन हैं और जो 2 से डिवाइड भी होते हैं। तो इस सेट ऑफ नंबर्स में हमारे पास है -4, 0, 4, 6, 16। ये सारे वो नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते हैं और 2 से डिवाइड भी होते हैं। जो भी इवन नंबर होते हैं वो हमेशा 2 से डिवाइड हो रहे होते हैं। तो इस सेट ऑफ नंबर्स में हमारे पास जो इवन नंबर्स हैं वो है -4, 0, 4, 6 एंड 16। नाउ थर्ड है हमारे पास ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स इस सेट ऑफ नंबर में कौन से हैं हमारे पास, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ये सब इवन नंबर हैं और जो इसके बाद आते हैं वो ऑड होते हैं। इट मीन्स जो नंबर 2 से डिवाइड ना होते हों, लाइक 1, 3, 5 ये होते हैं ऑड नंबर। अब हम इस सेट ऑफ नंबर्स में देख लेंगे कि हमारे पास ऑड नंबर कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है -1, सेकेंड 3,
थर्ड 11 एंड लास्ट 19। ये है हमारे ऑड नंबर्स। नाउ फोर्थ इन्होंने पूछा हुआ है हमसे इंटीजर्स। ये बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं और बाद में उनको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होती है। तो ये बेसिक्स क्लियर करना आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेसिक्स क्लियर करना। तो हम इसलिए एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट किया है हमने। नाउ इंटीजर्स हमें बताने हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स आर होल नंबर which are positive, negative or zero. Positive, negative and ज़ीरो। तो अब इस ग्रुप ऑफ नंबर में, सेट ऑफ नंबर में हम देख लेंगे कि हमारे पास होल नंबर कौन से हैं जो पॉजिटिव भी हैं, जो नेगेटिव भी हैं और वो ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो हमारे पास हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नेगेटिव नंबर से, -4, कॉमा -1, कॉमा 0, कॉमा 3, कॉमा 4, कॉमा 6, कॉमा 11, कॉमा 16 एंड लास्ट 19। ये हमारे हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग ज़ीरो। इनको कहते हैं इंटीजर्स। नाउ अब हमारे पास है नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स हमारे सेट ऑफ नंबर्स में कौन से हैं? सेट ऑफ नंबर्स आपने पहले ही नोट किया हुआ है, तो आप भी टैली करें और मैं भी। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन सेट है उसमें नेगेटिव इंटीजर आता है -4। इंटीजर्स मैंने आपको बताए हैं कि इंटीजर्स कौन से होते हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। लेकिन अभी इन्होंने सिर्फ हमसे नेगेटिव इंटीजर्स पूछे हैं। नेगेटिव इंटीजर्स वो होंगे जिनके साथ माइनस की साइन लगी होगी, नेगेटिव की साइन लगी होगी। अब वो -4 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, बट इसमें ज़ीरो नहीं आता। ठीक है, ये ज़ीरो से लेस ही होते हैं, लेस देन ज़ीरो। -4, कॉमा -1, ये दो ही नेगेटिव वैल्यूज़ हमारे सेट ऑफ नंबर्स में हैं, तो हमने नेगेटिव इंटीजर्स में वो लिख दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन कौन सी वैल्यू होती है? या तो वो पॉइंट में होती है या तो वो अपॉन की फॉर्म में होती है। पॉइंट में हमारे पास इसमें नंबर है 0.75 एंड अपॉन की फॉर्म में आपको बताऊं 1/4। कुछ लोग कहते हैं 1/4, बट मैं कहती हूँ 1/4। इट्स कॉल्ड फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म ये होती है। अगर हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो वो हमें पॉइंट की वैल्यू देगा। तो पॉइंट की वैल्यू भी फ्रैक्शन में ही काउंट होती है। गॉट इट? नाउ हमारे पास है स्क्वायर्स नंबर, वो नंबर जिनका स्क्वायर, मतलब वो नंबर जैसे 2 × 2, 2 2s are 4 and 4 is a square of 2। तो अगर आपसे कोई पूछे 2 का स्क्वायर क्या है तो आप बताएंगे 4। और इस सेट ऑफ नंबर में जो हमारे पास गिवन है स्टार्टिंग में, वो उसमें हमारे पास 4 है, 16 है एंड 25 है। 4 हमारा होता है 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज़ 4। 16 हमारा होता है 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 25 हमारे पास होता है 5 का स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज़ हमारी है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं
itself अपने टेबल में एंड मल्टीप्लाई होते हैं 1 से, मल्टीप्लाई बाय 1। लाइक जो हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स है उसमें हमारे पास है 3 आपने देखा होगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हम कर सकते हैं, लेकिन 3 किसी और टेबल में नहीं आता। इसी तरह 11 किसी और टेबल में हमारे पास नहीं है। एंड द लास्ट इज़ 19। वैसे तो बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन जो सेट ऑफ नंबर्स इन्होंने हमें दिया है उसमें से हम बता रहे हैं कि प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं 3, 11 एंड 19। नाउ द लास्ट हेडिंग इज़ नाइदर स्क्वायर नॉर प्राइम। वो नंबर बताएं जो ना तो स्क्वायर हैं ना ही प्राइम है। तो एक बार मैं आपको वो नंबर सेट ऑफ नंबर दिखा देती हूँ ताकि आप उसमें से फिर से रिकॉल कर लें कि उसमें से स्क्वायर और प्राइम जो नंबर्स नहीं हैं हम वो उसमें बता देंगे जी। तो ये सेट ऑफ नंबर्स है हमारा, इसमें से हमने ना ही स्क्वायर देखने हैं, वो नंबर देखते हैं जो ना ही स्क्वायर हों और ना ही प्राइम हों। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, स्क्वायर्स वो होते हैं जो किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके मिल रहे होते हैं, दो सेम नंबर्स को। 4 हमारे पास स्क्वायर होता है, 1 स्क्वायर नहीं होता, 0 हमारा स्क्वायर नहीं होता, पॉइंट की वैल्यूज़ हमारी स्क्वायर की नहीं है, ना ही प्राइम है। 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, 4 हमारे पास स्क्वायर है, 6 हमारे पास इवन नंबर है, 11 हमारे पास प्राइम है, 16 हमारा इवन है, 19 हमारा प्राइम है एंड 25 इज़ ऑल्सो स्क्वायर। तो अब इसमें से अगर हम देखें तो माइनस का 4 जो है वो हमारा जो स्क्वायर होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता। तो माइनस का 4 हमारा ना तो स्क्वायर है और ना ही प्राइम है, तो हम उसमें लिखेंगे माइनस का 4, माइनस का 1 अपॉन वाली वैल्यू 1/2 एंड ये 1/4 है, मैंने 1/2 लिख दिया था, सॉरी, और पॉइंट वाली वैल्यू 0.75 एंड लास्ट 6। इसके अलावा जो भी हमारे पास नंबर हैं वो प्राइम है या फिर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वो नंबर्स जो ना तो स्क्वायर है ना ही प्राइम है। वो है हमारे पास माइनस का 1, 0, 1/4, 0.75 एंड लास्टली 6 जी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 एंड उसका क्वेश्चन 1। अब हम करेंगे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जी। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लिस्ट द नेक्स्ट 4 ऑड नंबर्स आफ्टर 107। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करवा दिया है, फ़र्क बता दिया है कौन से इवन नंबर्स होते हैं, कौन से ऑड नंबर्स होते हैं। तो अब आपके लिए काफ़ी क्लियर हो गया होगा ये आइडेंटिफाई करना कि जो भी नंबर ये पूछें वो आप इजीली आंसर कर सकें। द नेक्स्ट 4 ऑड नंबर्स आफ्टर 107। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ऑड नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चंस। 107 इटसेल्फ एक ऑड नंबर है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है 108, बट 108 इट्स ऑल्सो आ इवन नंबर। 108 हमारे पास है इवन नंबर, तो 108 को स्किप करके 109 हमारे पास ऑड नंबर है। उसके बाद 110 भी हमारे पास, 109 के बाद आता है 110। 110 भी हमारा इवन नंबर है, बट हमें तो ऑड नंबर चाहिए। तो ऑड नंबर एक एक को स्किप, इवन एक ऑड होता है, उसके बाद एक इवन होता है, उसको स्किप कर देंगे, फिर उसके बाद ऑड होता है। लाइक 107 के बाद 108 स्किप किया, वो इवन था। नाउ 109, इसके बाद 110 स्किप करेंगे, 111 हमारे पास है ऑड नंबर। इसके बाद 112 आता है, उसको स्किप करेंगे क्योंकि वो इवन नंबर है। और 113 हमारा ऑड नंबर है। 113 के बाद 114 को स्किप करके 115 इट्स ऑड नंबर।
तो इन्होंने पूछा था 107 के बाद 4 और नंबर्स बताएं, तो हमने 107 के बाद 1 2 3 4 और नंबर्स बता दिए हैं। नाउ इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, फोर consecutive even numbers between 2008 and 2030। तो 2008 से लेके 2030 के बीच के कॉन्जिक्यूटिव 4 इवन नंबर्स हमें बताने हैं। कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं। ऑब्वियसली एक के बाद एक, तो इट मीन्स के अगर हम 2 लिखें तो उसके बाद और इवन नंबर 4 आएगा ना। बीच वाले जो ऑड नंबर्स हैं, लाइक 2 के बाद 3 आता है, उसको हमें स्किप करना होगा। तो जस्ट लाइक दैट, इसी की तरह 2008 के बाद 2030 में हमने लगातार जो 4 इवन ईयर्स हैं, नंबर्स हैं, वो बताने हैं। तो सबसे पहले 2008 के बाद 9 आता है, 10 आता है, 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14। लेकिन ये सब हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नहीं बन रही हैं। कॉन्जिक्यूटिव चलिए 2020 से हम शुरू करते हैं। 2020, 2020, उसके बाद 2022 एंड देन 2024 एंड देन 2026। ये हमारे 4 ईयर्स हो गए कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बिटवीन 2008 एंड 2030। द नेक्स्ट पार्ट इज all odd numbers between 993 and 1007। अच्छा जी, ऑड नंबर्स बताने हैं सारे के सारे 993 से लेके 1007 तक। तो सबसे पहले 993 के बाद 994 आएगा जो इवन नंबर है। 994 के बाद है 995, 995 के बाद 996 स्किप करके 997, 999, 999, देन 1001, 1003 एंड लास्टली 1005। ये इनके बीच के 993 से लेकर 1007 के बिटवीन के ऑड नंबर्स हमने ये लिख दिए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज द फर्स्ट 5 स्क्वायर नंबर्स। द फर्स्ट 5 स्क्वायर नंबर्स। काउंटिंग में हमारी फर्स्ट 5 स्क्वायर नंबर्स कौन से हैं वो हमने बताने हैं। तो सबसे पहले तो हमारा है 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 के बाद है 3। 3 का स्क्वायर होता है 3 3s are 9। उसके बाद होता है 4 4 4s are 16 एंड देन 5 5 5s are 25। और हाँ, हम अपने 1 को नहीं भूलेंगे। 1 हमेशा 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 itself also a number which square is 1। तो ये हमारे हो गए हैं 5 नंबर्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारा है 4 डेसिमल फ्रैक्शंस दैट आर स्मॉलर देन 0.5। 4 decimal fractions, sorry, that are smaller
then 0.5. now 0.5 से छोटे वाले हम डेसिमल नंबर 0.1 से ही स्टार्ट कर लेंगे. 0.1, 0.2, 0.3 एंड लास्टली 0.4. सिंपल. इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था. 4 डेसिमल फ्रैक्शन बताने थे जो कि 0.5 से छोटे हों, स्मॉलर हों. तो ऑब्वियस सी बात है 5 से जितने भी छोटे नंबर थे उनको हम 0 पॉइंट के साथ लगा के लिख देंगे. सिंपल. और इसका लास्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है F. 4 वल्गर फ्रैक्शंस दैट आर ग्रेटर दैन 1/2 बट स्मॉलर दैन 3/4. पार्ट E. 4 decimal 4 vulgar fraction that are greater than 1/2 but smaller than 3/4. जी. तो अब हम क्या करेंगे. 1/2 और 3/4. 1/2 से बड़े होने चाहिए, 3/2 से छोटे होने चाहिए. 1/ ग्रेटर दैन 1/2 मतलब इससे बड़े ही होने चाहिए. और स्मॉलर दैन 3/4 मतलब 3/4 और 1/2 के बीच के जितने भी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं उनको हमें लिखना होगा. तो अब हम क्या करेंगे. सबसे पहले 1/2 के बाद हमारे पास आता है 2/3. 2 को ऊपर लिख दिया अपॉन 3. नेक्स्ट में हम क्या करेंगे 3/5 7/10. अगर हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेंगे तो जो आंसर आएगा उनको इनसे मैच करेंगे. इनके आंसर से वो इनसे छोटे होने चाहिए. और 5/8 एंड दैट्स इट. होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. मैंने आपको एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन 1 एंड 2 दोनों सॉल्व करवाए हैं. ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियोज़ स्टार्ट कर रही हूँ. मैंने वीडियोज़ स्टार्ट की हैं. होप सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका क्वेश्चन 3 भी करवाऊँ जिसमें आपने बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग विल बी ऑड और इवन, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.